अरे अमीरी के भाव लाओ अपने अंदर, वो उन भाव की भूखी है, वो भगवती, वो मेरी गुरु माँ। वो शिष्य बनाते समय ये नहीं देखती ये गरीब है कि अमीर है, भाव देखती है वो। वरना अमीर से अमीर आता है, गरीब से गरीब आता है। वो तो मुंह देख के देना फिर गद्दी और दीक्षा। माँ तो नहीं पूछती बैकग्राउंड किसी से, तू कितना अमीर है, दीक्षा देते समय, सिर पर हाथ रखते समय। लेकिन उसकी एक बार की नज़र तुरंत पहचान लेती है ये बच्चा कैसा है। कुछ बच्चे अगर टेढ़े मेढ़े होते भी हैं तो माँ उन्हें भी स्वीकार करती है कि कोई नहीं, सुधर जाएगा जब शिक्षा पाएगा, अज्ञानता में है। लेकिन तुम उसी गुरु पे उंगली उठाते हो, उसी के नाम को खराब करते हो, जबकि ये तुम भी जानते हो तुम्हारे काम भी सारे उसी के नाम से होते हैं। तुम भी उसी की उंगली पकड़ के चले। आज थोड़ा सीख क्या गए और तुमने उसी को गलत ठहराना शुरू कर दिया। मेरी गुरु माँ ने जिस दिन से मेरा हाथ पकड़ा, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने एक नया जीवन लिया। मैं तो मर चुकी थी बिल्कुल, ठोकर खा खा के दुनिया में थक चुकी थी। लेकिन मुझे ये विश्वास था कि ईश्वर किसी रूप में तो आएगा जब मेरा हाथ पकड़ेगा। और वो आए, वो मेरी माँ दुर्गे भद्रकाली रूप, मेरी गुरु माँ के रूप में आई। जब मैं गुरु माँ से मिली भी नहीं थी, उनको कभी देखा भी नहीं था, वो घर आकर मुझे सपने में सब कुछ बताती थी, उठाती थी, जगाती थी। और मुझे जिन लोगों से खतरा था उन लोगों के बारे में बताती थी, उनसे दूर रहने को कहती थी। मुझे क्या करना है, मैं क्या सोचती थी, मैं इतनी दूर कैसे जाऊँ, मैं इतनी दूर बैठी हूँ, मैं कैसे जाऊँ। माँ ने मुझे रास्ता तक बताया कि बाबू तुझे कैसे आना है, तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं तेरे साथ चलूँगी। तो उस भद्रकाली, उस दुर्गे की नज़र में मेरी गुरु माँ एक पावन बच्ची, एक तपस्वी बेटी थी। उस माँ ने बहुत त्याग दिया, बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, सुख दुख धूप छाँव सब कुछ देखा। तब जाके भी माँ भद्रकाली ने तभी जाके गोद में बिठाया। आज इतनी इज्जत मान सम्मान माँ ने अपनी तपस्या से कमाया है। माँ ने वो भक्ति की है, भूख प्यास हर श्रम किया है। आज उनके नाम को देख के जलते हैं लोग। अरे तुम भी करो वो तपस्या, वो मेहनत। भगवान सबके लिए एक बराबर है। और किसी भगत का दिल दुखाओगे तो ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम क्या सोचते हो कि तुम भगत हो तो वो माँ तुम्हारी ही सुनेगी? याद रखना, जिसके साथ गलत कर रहे हो माँ उसके साथ भी है। और वो न्याय की देवी है, तुम्हारे साथ है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो छल किसी के साथ नहीं होने देगी। दंडी जिसको दंडित करना है वो दंड जरूर देगी। गुरु माँ पे उंगली उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। कहते हो माँ सेवा लेती है, सेवा लेती है वो तो जहाँ हम लोग बैठते हैं जाके, वहाँ का जो व्यवस्था है वो कौन करता है? हम करते हैं क्या? वहाँ हम लोग तो गर्मी लगती है, गर्मी लग रही है, सर्दी लगती है कि सर्दी लग रही है, बारिश आ गई है, हमारी परेशानियों को देखकर ही माँ ये सारे इंतजाम करती है। वरना उसको क्या पड़ी सड़क में खड़े रहो, थोड़े थोड़े अंदर आओ, पूछा लो, गोद भराओ, अपनी प्रसाद लो, दर्शन करो और जाओ। लेकिन वो हम लोगों की चिंता करती है कि मेरे बच्चे कुछ छाँव में खड़े हैं, कुछ धूप में खड़े हैं, कोई बारिश में है, किसी को गर्मी लग रही होगी। इसीलिए इतना माँ ने वो इतना बड़ा जो दरबार महल माँ ने बनाया है, वो किसके लिए बनाया है? हम ही लोगों के लिए तो बनाया है। वो हम ही लोग जाके बैठते हैं वहाँ। हम तो आ जाते हैं उन लाइट, बिजली, पंखों, कूलर, पानी का सब कुछ। ये कौन करता है? ये क्या हम भर के आते हैं ये बिल? वो माँ ही करती है। चढ़ावा दिखता है, सेवा दिखती है, लेकिन उसके पीछे का त्याग, परिश्रम, मेहनत और मेहनत आज भी वो बरकरार चल रही है माँ की, वो नहीं दिखाई देता। किस बात की कमी है? जहाँ भगवती बैठी है, अपने बच्चों के पेट क्या नहीं पाल सकती वो?
लेकिन हम लोगों के लिए इतना कष्ट सहती हैं, हम लोगों के लिए अपनी भूख प्यास नींद सब त्याग करके बैठती हैं वो, और उसी भगवती पे उंगली उठा रहे हैं। ये सही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कोई भी अपने गुरु के साथ द्रोह करेगा, माँ के साथ छल करेगा, माँ का आशीर्वाद जितना सफल होता है ना, माँ के दिल से निकली हुई बद्दुआ भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती है। यहाँ भी दरबार से जुड़ने वाला कोई भी बच्चा अगर मन में छल लेके आए तो यहाँ दरबार में ना आना, क्योंकि ये भी मेरी गुरु माँ का ही दरबार है। कोई भी संकट अगर मुझ तक आने वाला होता है तो माँ ऐसे खड़े हो जाती है हाथ आगे फैला के, और उसे मुझ तक आने नहीं देती। अभी मेरा बेटा बीमार हुआ था, गुरु माँ ने स्वप्न के माध्यम से मुझे पहले ही आके बता दिया कि बेटा इसके पेट में छोटी सी गांठ है, तू दिखा ले। और वैसा ही हुआ, जब मेरे बच्चे को उल्टियाँ आई तो मैंने सोचा थोड़ा उसका हाजमा बिगड़ गया। जैसे ही डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट हुआ तो उसके पेट में वाकई में गांठ आई। पर महामाई ये भी कह के गई, तू चिंता ना कर, मैं हूँ, और मुझे विश्वास है वो है तो सब कुछ ठीक होगा। उसका आशीर्वाद है, मेरी गुरु माँ मेरे साथ है। वो उदास थी ये देख के सपने में कि मैं परेशान हूँ, बच्चा बीमार है। उसने कहा रो नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। इसको कहते हैं गुरु की सच्ची शक्ति। अगर हमारे भाव सच्चे हैं, हमारी भक्ति सच्ची है, तो गुरु भी पल पल साथ रहता है। गुरु शक्ति रूप में अपने बच्चे के पास पहुंच जाता है। तो गुरु माँ पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। अरे खुद माँ की सेवा कर रहे हो, दरबार माँ के आदेश से लगा रहे हो, और फिर माँ के दरबार को पाखंड कह रहे हो। अरे तुम क्या सोचते हो, तुमने गुरु माँ को सताया? अरे तुमने उस भद्रकाली को सताया, उस जगदम्बे जगत जननी को सताया है, तो वो इंसाफ तो वो खुद करेगी। पहले खुद सीखने लायक बनो, तब गुरु को बोलना। तुम लोगों को ये शिक्षा दे रहे हो कि गुरु के पास गए, गुरु ने क्या सिखाया? घंटा, अभद्र भाषा, गलत बात, ज्ञान, ये ज्ञान गलत तुम दीक्षा में दे रहे हो बच्चों को। किसी को दूसरे को देख के जलना, कि दूसरे भाई बहन को देख के जलना। अरे अगर वो चढ़ाइयाँ चढ़ रहा है तो वो अपनी मेहनत से, अपनी भक्ति से, उसका दिल दुखा के तुमको क्या मिलेगा? तुम भी माँ की पूजा सेवा करो, तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी माँ के प्रिय बनो। अगर कोई माँ का प्रिय है तो तुम भी उस लायक बनो। मैं अपने लिए भी कहती हूँ कि मुझे भी माँ का प्रिय बनना है, और माँ के तो सभी बच्चे प्रिय होते हैं। माँ तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, माँ के लिए तो सारे बच्चे एक बराबर होते हैं एक माँ के लिए। लेकिन अगर लगता है कि हम माँ के प्रिय नहीं है, वो प्रिय है, तो तुम भी करो ना वो काम। मैं अपने लिए भी कहूँगी कि मैं वो मेहनत करूँगी ताकि मैं अपने गुरु की प्रिय बनूँ। गुरु किसी में भेदभाव नहीं करता, वो माँ किसी में भेदभाव नहीं करती, वो पैसों से नहीं तोलती। माँ के दरबार के ऐसे ही नहीं नाम हुए। यूट्यूब पे कहीं भी किसी भी चीज़ पर उठा के देख लो, घर बैठे लोगों की अरदासें कबूल हुई हैं, मौत के मुंह से लोगों को बचाया है, तभी लोग वहाँ दरबार में पहुँचे हैं। माँ किसी को बुला बुला के नहीं ले गई थी कि चलो चलो वहाँ दरबार में चलो, जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और मैं गुरु माँ का सम्मान करती हूँ लाखों बार, हजारों बार। माँ, आपकी वजह से लोगों के दिल से महाकाली माँ का डर खत्म हुआ है। आधे से ज़्यादा लोगों को परिवारों में डराया जाता है कि काली की पूजा मत करना, बर्बाद कर देगी। मैं भी जब पूजा सेवा में चली तो मुझे भी डराया गया, काली की सेवा मत करना, बर्बाद कर देगी। लेकिन आपने वो ज्ञान की दृष्टि दी कि नहीं, वो माँ है, कोई माँ अपने बच्चों को बर्बाद नहीं करती। ये इंसानों की खुद की गलतियाँ होती हैं जो वो बर्बाद होते हैं, और उसका सारा श्रेय उस भगवान के नाम पे थोप देते हैं।
कि हमें तो उसने बर्बाद कर दिया। माँ, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से जो लोग मुझसे ये कहते थे ना कि काली को मत पूज, बर्बाद कर देगी, अब वो खुद कहते हैं हमें गद्दी लगानी है, हमें पूजा करनी है, हमें माँ काली को पूजना है। अब वो खुद दीवाने हो गए हैं माँ काली के। मुझे बहुत खुशी होती है माँ। कुछ भगत बच्चे भी ऐसे जो भगत बनना चाहते थे, जो उल्टे सीधे कामों से, तंत्रों से भगत बनना चाहते थे, अब वो भी एक भक्ति मार्ग से माँ का बच्चा बनना चाहते हैं, ना कि भगत। वो कहते हैं हमें माँ का बच्चा बनना है। मुझे बहुत खुशी होती है माँ। मेरे खुद जानने वालों में कुछ भगत चौकी मतलब लगाने वाले लोग थे जो बिना हाजिरी के पूछा देते थे। उन्होंने भी मुझको मना किया कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मुझे डराया। लेकिन माँ ने वो रास्ता, वो नज़र दी मुझे, और मुझे आज माँ से इतना प्यार है कि सोते जागते बस आप ही का नाम याद रहता है। और मेरे सारे दुख दूर भी होते हैं, सारे कष्ट भी दूर होते हैं। दरबार में कितने बच्चे आते हैं जिनको, जो अभी यूट्यूब पे भी जिन्होंने गुरु माँ को नहीं देखा, जिनके पास छोटे फ़ोन होते हैं या घर परिवार में नहीं देख पाते हैं, वो भी मेरे पास आके देखते हैं, कहते हैं ये माता जी तो हमें दिखी, ये माता जी तो हमें दिखी। अरे उस भगवती ने मेरी गुरु को कुछ तो समझा होगा ना, तभी तो उसने इस लायक बनाया जो उसके रूप में जाके वो दर्शन दे रही है। अरे वो तो साक्षात देवी है, उसकी तो कही हुई बातें सारी पूरी हो रही हैं। और जैसे माँ ने मुझसे दरबार में कहा था, सब कुछ मेरे साथ वैसा ही घटित हो रहा है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है, वैसा ही चल रहा है, उसकी मर्जी के हिसाब से ही चल रहा है। वो जगत जननी है ना, स्वयं मेरी महालक्ष्मी, मेरी महाकाली दुर्गे है वो। तुमने उस महालक्ष्मी पे ही उंगली उठा दी, उस भद्रकाली पे ही उंगली उठा दी। जहाँ सारे रिश्तों ने साथ छोड़ दिया था, वहाँ मेरी गुरु माँ ने हाथ पकड़ा था। जिस दिन से माँ ने हाथ पकड़ा है, मैं गुरु माँ की, महामाई की कृपा से अच्छा खा रही हूँ, सुखी हूँ, शरीर से भी सुखी हूँ, घर परिवार से भी सुखी हूँ, सब कुछ ठीक है। रही परीक्षा की बात, परीक्षा तो माँ अपने बच्चों की लेती है। दुख सुख ये तो जीवन के साथी हैं, और जो इनको हंस के स्वीकार करते हैं, माँ कहती है बेटा दुख सुख जीवन के साथी है, इसी का नाम जीवन है। दुख मुर्दे को नहीं होता, सुख मुर्दे को नहीं होता, जीवित को ही होता है। जब दुख सुख हम भोगेंगे तो दुख कौन भोगेगा। तो मेरी गुरु माँ तो सबको यही हिम्मत और ज्ञान सिखाती है कि बाबू हंस के हर कदम को, हर मंजिल को पार करो।